हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या शुरू होगी 28 जनवरी को शाम को 7:35 पर और इसकी समाप्ति होगी 29 जनवरी को शाम 6:05 पर। उदय तिथि होने के कारण मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। दिन होगा बुधवार का। आज सूर्योदय होगा 7:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:08 पर और ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:35 से शुरू होगा और 6:23 तक रहेगा और राहु काल रहेगा दोपहर 12:40 से शुरू होगा और 2:02 तक रहेगा। आज तर्पण का समय सुबह 11:05 से शुरू होगा और 12 बजे तक रहेगा। इस समय आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं। आइए अब हम मौनी अमावस्या की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देव स्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एक मात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई तो देव स्वामी ने धनवती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपनी छोटी पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि जोशी से इसकी कुंडली दिखवाओ जिससे गुणवती का विवाह की बात आगे चले। जोशी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। जोशी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुई तो वह बहुत दुखी हो गए और उन्होंने इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि ब्राह्मण सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजा करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप पर भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातें और कलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन को कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहन पर दया आ गई और बच्चों के कहने पर उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता छोड़ दो, मैं इन्हें सागर पार करा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहन के पास गई और बोली, मैंने आपकी समस्या को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए। आपकी चिंता का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोम धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहन का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहन को समुद्र पार करा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबी के घर पर पहुंच गई। गुणवती सोमा धोबी के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहू ने प्रशंसा के लोभ में कहा कि हमारे अलावा यह काम कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहू की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उनके आंगन में आई है और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उनसे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा को कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा, तुम्हारे स्वागत के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा की, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्य की कमी से सोमा का पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बुआ से कह दिया कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटे को कुछ होता है तो उसके शरीर को संभाल कर रखना। बहू ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीरों को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंघल द्वीप पर लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। उसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर
लौटते ही उसके पति और बेटा फिर से जीवित हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जैसे भगवान ने सोमा की सुनी, ऐसी सबकी सुनना। कहानी कहने वालों की, सुनने वालों की, हुंकार भरने वालों की। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, मेरी इस कहानी को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक और कथा कहानी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।